जिसको पढ़ाई में आगे जाना है ना, अगर आपकी ये शिकायत है कि जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, तो एक्चुअल में ना आप जब पढ़ते हैं ना उसको सिर्फ ऐसे ही लेते हैं। ऐसे का मतलब कि ठीक है आ जाएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। आपको सीरियस होना है थोड़ा सा, है ना, कि नहीं ये मेरे को आना चाहिए, मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आने हैं, है ना। और दूसरी बात कि उसको पढ़ो तो सोचो, है ना, कि मैंने पढ़ा क्या क्या था। रात में सोने से पहले सोचो, थोड़ा सा उसको सोचो, 2 ही 3 मिनट के लिए सोचो, पर सोचो, है ना। आंखें बंद कर लो कि मैंने क्या, जैसे अभी क्लास खत्म होगी, घर जाओगे तो आप सोच सकते हैं कि मैंने आज क्लास में क्या क्या सीखा, है ना। तो जब आप सोच लेंगे थोड़ा सा ना, तो आपका माइंड काम करेगा कि चीजें कैसे होती हैं। अब ध्यान से समझना, थोड़ी सी आपको रिवाइज करवाता है, थोड़ी सी आपको रिवाइज करवाते हैं, फिर एक ऐसी चीज बताते हैं जिसको जानने के बाद समझो कि आप लोग एकदम तूफान हो जाने वाले हो। तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करा जाए? अब ध्यान से समझना, हमने बच्चा स्टार्टिंग करी थी, है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, है ना। हैशटैग बेसिक इंग्लिश से, जो बच्चे नए आए हैं आज से वो इन चीजों को भी समझेंगे। हैशटैग बेसिक इंग्लिश से हमने स्टार्ट करी थी, और इंग्लिश को कैसे पढ़ना है ये सारी की सारी बातें भी मैंने आपको बताई थी, हाँ या ना बोलो। और अगर जितने भी शब्द मैंने बताए थे अगर उनको आपने पढ़ा तो वैसे शब्द बुक में जब मिलेंगे तो आप पढ़ लेंगे उनको, पहली बात। दूसरी बात है ना, कि आपने डेली बेसिस पे क्या करो कि आधा पेज नकल लिखो और कोशिश करो आसान लिखो, उसको हर दिन पढ़ो, ये आपका काम है। अब सोचो कोई 10 में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएगा, किताब, मतलब ये कितनी बेइज्जती वाली बात है ना। मैं तो कहता हूँ गिलास में पानी भर डूब जाओ उसी में, सही बात है। अगर ज्यादा पानी हो जाए तो ढक्कन में पानी लो, उसमें डूब जाओ, है ना। तो जब मैंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाया, ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने के बाद जब आपको इंग्लिश पढ़ना आ जाता है तो फिर मैंने आपको बताया बेसिक इंग्लिश ग्रामर। क्या बताया? बेसिक इंग्लिश ग्रामर, है ना। ध्यान से समझो, देखो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर वाइज पढ़ना, है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी, यानी कि माइंड एकदम फोकस्ड रहे कि हमने स्टार्ट कहाँ से करा था और कैसे हम चल रहे हैं। अगर ये चीजें आपको पता हो गई ना तो इसको कहते हैं पढ़ने का तरीका जान गए आप बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए, तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर, अब ये जरूरी क्यों है, पूरी इंग्लिश की जड़ यही है, इंग्लिश बोलना है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश पढ़ना आना है इंग्लिश ग्रामर, है ना, इंग्लिश के आंसर याद करने हैं इंग्लिश ग्रामर। अब इतने लॉन्ग आंसर्स कौन याद कर पाएगा, जो जिसको थोड़ा बहुत ग्रामर आता होगा। जैसे कि आपने लेंचो की कहानी पढ़ी है, पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? लेंचो ने भगवान को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसकी फसल नष्ट हो गई थी, बोने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, परिवार को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, उसका परिवार भूखा मर जाता, है ना। तो इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, ये मुझे हिंदी में पता है। अगर कोई बच्चा ग्रामर सीखा है, उसको ट्रांसलेशन आता है ना, कुछ तो थोड़ा बहुत तो लिख ही लेगा, थोड़ा बहुत का अच्छे से लिख लेगा, हाँ या ना। तो ग्रामर का मतलब सीधा चला जाएगा ट्रांसलेशन पे, और ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू इंग्लिश, यही तो सीख रहे हैं भाई। तुम्हें हिंदी पता है, इंग्लिश सीख लो, सारी कहानियां हिंदी में पढ़ो और आराम से उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आंसर दे दो। अंग्रेजी के आंसर एकदम एज इट इज लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि एकदम जैसे हम पढ़ के गए थे एकदम सेम सेम छाप के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। एक एक लाइन इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन में गलती हो जाएगा, नंबर नहीं कटते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं, क्योंकि बच्चे ने कम से कम प्रयास तो करा। तो ये होती है कहानी। ग्रामर नहीं पढ़ोगे कहानी खत्म। टीचर्स क्या करते हैं, सबसे पहले आपको बुक पढ़ाएंगे, क्या ही हो जाएगा बुक पढ़ के, मैं भी पढ़ा दूं बुक, है ना। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट, आए कुछ नहीं है। बुक पढ़ाना मतलब कि रटवाना, है ना। कहीं पर आया है कि हु इज लेंचो, तुम्हें नहीं पता है कि हु मतलब क्या होता है, इज मतलब क्या होता है, लेंचो, तो तुम उस प्रश्न का हिंदी निकाल पाओगे? अब जब तुम प्रश्न का हिंदी ही नहीं निकाल पाओगे तो क्या ही उसका आंसर दोगे, है ना। तुम्हें पता है कि हु मतलब कौन होता है, वहां पे इज आया तो है होगा, लेंचो मतलब लेंचो यानी कि लेंचो कौन है, ऐसा प्रश्न है तो तुम कह दोगे कि लेंचो इज अ पुअर फार्मर, बस। तो आप कहने का मतलब आप सीख जाओगे बातों को। तो हमने आपको बताया था बच्चा बेसिक इंग्लिश ग्रामर। तो कभी भी अगर हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की स्टार्ट करते हैं यानी इंग्लिश ग्रामर की बातें करते हैं,
तो हम स्टार्ट करते हैं बाबू लेटर से। कहाँ से? लेटर। ये पूरा का पूरा जो अंग्रेजी है ना लेटर से ही बना है। हाँ या ना बोलो? ए से लेके जेड तक। क्या इन 26 के अलावा कोई 27वां अक्षर आ जाएगा? नहीं आएगा ना। इसी से पूरी की पूरी अंग्रेजी बनी है, तो क्यों नहीं इसको स्टार्ट करा जाए। लेटर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर से थोड़ा सा बड़ा क्या होता है बच्चा? वर्ड। अगर लेटर को मिला दे तो वर्ड बनता है। वर्ड से बड़ा क्या होता है? सेंटेंस, है ना। मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया। सेंटेंस क्या होता है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ, पूर्ण अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम इज गोइंग टू मार्केट, आई एम अ गुड टीचर, यू आर गुड स्टूडेंट, है ना। ये सारी की सारी चीजें, तो ये होता है सेंटेंस। क्या होता है? सेंटेंस। तो जैसे ही सेंटेंस पे हम पहुंचे, हमने इसको दो तरह से बांटा। कितनी तरह से बांटा? तेज से बोलो। एक मैंने बांटा स्ट्रक्चर के आधार पे। किसके आधार पे? स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। कैसा? बनावट को कहते हैं शकल। अभी ये मैंने सिर्फ बताया है, दिखता कैसा ये नहीं बताया। जैसे मैं कह दूं कि एक काम करो, एक मेरे मामा का लड़का आ रहा है, जाओ उसको लिवाते आओ, तो तुम कहोगे सर वो दिखता कैसा है? मैं कहूंगा जो लड़का उल्टी टोपी पहना होगा उल्टी टोपी और इस पैर का जूता इस पैर में, इस पैर का जूता इस पैर में, है ना। ऊपर, हाँ, ऊपर पीला शर्ट और नीचे चड्ढा। तुम देख के समझ जाना, वो भी चड्ढा जो है वो डोरी वाला, है ना। तो समझ जाना कि वही है मेरे मामा का लड़का। तो ये उसका हुलिया है। क्या है? हुलिया, यानी उसकी शकल ऐसी है। तो है ना, आपको मैं अभी बताऊंगा। हेलो हेलो सुनो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव की शक्ल कैसी होती है, निगेटिव की शक्ल कैसी होती है, इंटरोगेटिव की शक्ल कैसी होती है, और इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव की शक्ल कैसी होती है। स्ट्रक्चर में यही चार आते हैं। हाँ या ना बोलो? मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान मेरी भी बातों पर नहीं है, पर शायद मैं आपको ये, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है ना मेरी बातों पे। मैं सच में कुछ अच्छी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, तो सुन लिया करो, है ना। क्या ही हो जाएगा। देखो सच्ची बता रहा हूँ, लड़कों तुम लोग तो जरूर अच्छे से पढ़ो, है ना, अगर अच्छी शादी करनी है तो। वो मैं बिना मन का बोलता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक साल में शादी कर लूँ, जब तक आपका रिजल्ट आए तब तक शादी कर लेते हैं। नहीं, यहीं से बारात जाएगी ना, तो क्या है, कार से निकल जाएंगे, आएंगे, पढ़ाएंगे, फिर कार में बैठ के चले जाएंगे। अरे तुम लोग नहीं चलोगे? वही तो, तुम लोग नहीं जाओगे कैसा लगेगा? दूसरा मैंने बताया था बच्चा क्वालिटी के आधार पे, जो कि कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा कौन सा होता है? इम्परेटिव, फिर क्या होता है? एक्सक्लामेटरी, फिर क्या होता है? ऑप्टेटिव। सबको मैंने डिफिनेशन बताया, हिंदी में बताया, सबके एग्जाम्पल्स मैंने लिखवा दिए। ये सारी की सारी बातें। अब जो बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें नहीं नहीं आता है। एक सिंपल सी बात कही जाती है ना, तुम स्कूल जा रहे हो, मैं खाना खा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, वो सोच रही है मैं नाच रहा हूँ, मैं नहीं नाच रहा हूँ। निगेटिव क्या होता है? जिसमें नहीं 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 नहीं, है ना। और इंट्रोगेटिव क्या आता है कि क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, है ना। तो ये सारा का सारा। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया ना, कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, कल तुम कितने बजे उठे थे, है ना, तुम आगे क्या करोगे, ये सारे के सारे प्रश्न क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, यानी कि स्टार्ट विथ WH फैमिली। चलिए ध्यान से देखिए, तो हम थोड़ी सी आज जो बातें करने वाले हैं इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। है ना, ये जो बातें हैं ना, अगर इसको आपने देख लिया ना, ठीक है ना, आधा टेंस तो तुम्हें आज ही आ जाएगा, और ना है तो जो कहना वो। सही बात है।
अभी जो बताने वाला हूँ इसको देखने के बाद आधा टेंस तुम आज ही सीख गए, है ना 75 रूल नहीं पढ़ना है ना, कि अफर्मेटिव के लिए ये रूल लगेगा, निगेटिव के लिए ये रूल लगेगा, कोई रूल नहीं होता। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर करो पहले, अच्छे से ऊपर करो, अच्छे से। तो ध्यान से समझना, मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर के आधार पे, जो मैंने बताया था अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखते कैसे हैं ना। अभी जो बातें बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से आपको देख लेना है, ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, है ना। तो ध्यान से समझना है ना। जो सबसे पहला होता है वो है अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है, यानी कि अफर्मेटिव यानी सिंपल सा है ना, तो याद रखना कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है हर एक बात बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड आएगा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, अगर आपको पता है, मैंने 9th में पढ़ाया था तो बहुत अच्छी बात है, मैं दोबारा से बताऊंगा तब आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। और जिसने इसको जान लिया उसको ट्रांसलेशन आ जाएगा ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने पांचों ऐसे अपने जो हाथ आगे करो, पांचों उंगलियों पे गिन सकते हैं। बोलो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, है ना। तो इसको याद करना ना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ध्यान से समझना, ये होता है सबसे पहला, है ना। ये है बच्चा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर यानी कि शकल। मैं पूछूंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, या मैं ऐसे पूछ सकता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है ना, यानी ट्रांसलेशन करने का रूल। ट्रांसलेशन करने का रूल, इसको तुम लिख लेना कि ट्रांसलेशन करने का रूल। दूसरा, अगर आपके पास निगेटिव सेंटेंस है, क्या है बाबू? निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, है ना, नकारात्मक वाक्य। तो क्या होगा, ध्यान से समझना, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा? नॉट। यानी सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लस क्या आ जाएगा? नॉट, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, है ना। ये चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। बात कर लेते हैं तीसरा, अगर मान लेते हैं वो इंटेरोगेटिव हो। क्या हो? इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का होता है। पहला, जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो। अगर वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाओगे, इसका तुम्हें करना है ट्रांसलेशन। क्या करना है? ट्रांसलेशन। तो रूल ये कहता है कि सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा? बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है ना। इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के यहां कर दो और सब्जेक्ट को उठा के यहां कर दो, बाकी चीजें सेम रहेंगी, है ना। सुनो ध्यान से, ये जो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है ना, ये बेचारे तीनों की तीनों जो हैं वो जिगरी दोस्त हैं। क्या है? एकदम जिगरी दोस्त। ये कहते हैं कि हम ना चेंज होंगे। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में क्या लिख देना? मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या कर देना है? अदर वर्ड। ये। और दूसरा होता है बी वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। बस इसका ये मतलब है कि क्या से शुरू नहीं होना चाहिए, है ना। जरूरी नहीं है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, बस क्या से शुरू नहीं होना चाहिए। तो रूल क्या लगेगा? रूल ये लगेगा कि सबसे पहले उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे? WH फैमिली। व्हाट इज WH फैमिली? मैंने बताया था कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, है ना, ये सारे के सारे वर्ड। बस क्या करना है, ऊपर वाले रूल को कॉपी कर लेना है ना। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इसके बाद फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। और हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा रहेगा तो मैं काट दूंगा, पक्का बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, अगर क्या हो कि वह इंटेरोगेटिव हो प्लस क्या हो? निगेटिव हो। अगर ये हो
तब रूल क्या होगा, है ना, ये ट्रांसलेशन का रूल है ना। रूल क्या होगा, रूल क्या होगा, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। बस एक चीज आपको क्या करना है, नोट कर लेना। क्या करना है, नोट। नोट क्या है, अगर अगर इंटेरोगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, है ना, ठीक है, नॉट आ जाए तो उसे हमेशा 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 हमेशा, ठीक है, उसे हमेशा हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखें। किसके बाद लिखें, सब्जेक्ट के बाद लिखें। समझ में आया। जैसे कि क्या होगा, अगर तुम्हें इसमें नॉट लगाना है तो किसके बाद लिखोगे, बताओ। जैसे ए वाले में, है ना, तो लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर बी वाले में करना है तो WH फैमिली हो जाएगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो ये चीजें हो जाएंगी, है ना। बस इतनी चीजें कुछ भी करके आपको पता होना चाहिए, ये रूल नहीं भूलना है ना। तो इसको तुरंत पहले नोट करो, है ना, फिर आगे बात करेंगे।